नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर यानी कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद में स्थित है। तो ये बहुत ही प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे आज, ए से लेकर जेड तक। कितना इसका फीस स्ट्रक्चर है, वहाँ पे फ़्लाइट कौन सी जाती है, यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है, और दूसरी यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री है प्रॉपर, जो अभी तक आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिली होगी, वो सारी हिस्ट्री भी हम जानेंगे। और वहाँ पे वीज़ा का क्या, टूरिस्ट वीज़ा का क्या प्रोसीजर है, कितने रुपए में लगता है, सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो मेरा विश्वास है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि यदि ये 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी, मुझे भी नहीं मालूम कितने मिनट की बनेगी, अगर आपने ये पूरी देख ली तो मेरा ये दावा है आपसे 100% कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही मैं काम काम की चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आपका समय व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि समय कीमती होता है। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम जानेंगे ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर। ये फीस स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है दोस्तों, कि इस फीस स्ट्रक्चर में कोई भी $1 छुपा हुआ खर्च नहीं है कि नीचे स्टार लगा के लिख दिया कि मैं इसका फीस $1200 पर ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। जो है सटीक फीस स्ट्रक्चर मैंने एक आपको सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन में नहीं हो कि यहाँ कितना पैसा देना है, वहाँ कितना पैसा देना है। इस चीज़ का पैसा तो आपने नहीं बताया था, अब ये कहाँ से निकल के आ रहा है खर्चा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस पढ़ाई का खर्चा कितना आएगा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 6 साल की पढ़ाई, फर्स्ट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी लगता है मित्रों। तो ये जो फर्स्ट ईयर का पैकेज मैंने बनाया है, ये है $9,200 यानी 8,28,000 रुपये का। थोड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें आपकी पहले साल की ट्यूशन फीस आ गई, हॉस्टल आ गया, वीज़ा आ गया साल भर का, पुलिस रजिस्ट्रेशन आ गया, फ्लाइट टिकट आ गई जाने की, सिर्फ और जाने की, दिल्ली से ताशकंद तक की, आने की इंक्लूड नहीं है इसमें। और आपका जो भी वहाँ खर्चे होते हैं रजिस्ट्रेशन के वगैरह वगैरह, जो भी असिस्टेंट होता है, मेरा छोड़ने जाने का खर्च आपके बच्चे को, वो सब कुछ इसी पैकेज में शामिल है। सारा खर्चा आपसे वसूला जाएगा। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि मेरा भी फीस इसी में जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, और जो आपके बच्चे को छोड़ने जाऊँगा वो खर्चा भी इसी में जुड़ा हुआ है। तो सारा अगर एस्टिमेट लगाते हैं पहले साल का, तो $9,200 अगर आप मेरे से काम कराते हो तो आपको खर्चा पड़ेगा। ठीक है, इसमें सब आ गया आपका फीस, हॉस्टल, खाना पीना, वीज़ा, पुलिस रजिस्टर, फ्लाइट और अन्य खर्चे जो भी होते हैं XYZ। कोई एक पैसा या $1 आपको देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंड ईयर से लेकर 6th ईयर तक क्या खर्चा आपका बैठेगा। तो ये मैंने एक सिस्टम बनाया है, इससे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर से। तो सेकेंड ईयर से जो ट्यूशन फीस लगेगी वो लगेगी आपकी $3,500। ओके, साल भर की। हॉस्टल फीस लगेगी, यदि आप हॉस्टल में रहते हो सेकेंड ईयर से, तो $600 पर ईयर। हॉस्टल अगर मिलता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हॉस्टल रहना सस्ता पड़ता है, क्योंकि ताशकंद थोड़ा महंगा सिटी है। इंडियन फूड, अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो इंडियन फूड खाते हो तो आपको मिलेगा $1,200 पर ईयर का खर्चा। खुद से भी बनाओगे तो $100 होता ही क्या है, आज की तारीख में 9,000 रुपये बनते हैं, तो $100 तो वैसे भी खर्चा हो जाता है। आप मेस में खाओ चाहे खुद बनाओ, तब भी इतना $1,000-1,200 तो आपका साल का खर्चा आएगा। मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, वरना कई लोग स्टार लगा के ऐसे लिख देते हैं, खाना अलग कर देते हैं, पैकेज सस्ता हो जाता है। मैं यहाँ ऐसे नहीं करने वाला, जो खर्चा है वो लिख दिया पूरा यहाँ पे। वीज़ा एक्सटेंशन है, ये पड़ेगा आपको $250 का। पुलिस रजिस्ट्रेशन पड़ेगा आपको लगभग $300 का। ये जो दोनों खर्चे हैं, ये वीज़ा एक्सटेंशन और पुलिस रजिस्ट्रेशन, इनमें $10-20 का ऊपर नीचे अंतर आ जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेट्स है अलग अलग। फिर भी एक माने अपन जो भी फिलहाल में चल रहा है वर्तमान में, तो ये $250 और $300। अगर मैं इनका टोटल कर दूँ तो ये बन गया $5,850। ठीक है, डॉलर अभी 91, 92 या 89 ऐसे कुछ चल रहा है, 89.5 ऐसे चल रहा है। तो मैंने एक एवरेज निकाल लिया कि अगर 90 से भी हम गुणा करें, $90 का भी $1 मानते हैं, तो ये बन जाता है $5,26,500, ₹5,26,500। यदि डॉलर ऊपर नीचे होता है तो आप उस कैलकुलेशन से इसको गुणा कर देना, आपका एस्टिमेट निकल के आ जाएगा। मैं एक यहाँ अनुमानित इंडियन करेंसी अनुमानित खर्चा बता रहा हूँ।
समझने के लिए आपको कितने पैसे की व्यवस्था रखनी है। बाकी फीस वहाँ डॉलर में लगेगी। अब डॉलर चाहे 80 का हो, 90 का हो, 100 का हो, उसके हिसाब से गुणा कर देना। अब इसका टोटल निकालते हैं दोस्तों। तो ये जो फर्स्ट ईयर का खर्चा है $9,200, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो 5,850 जो सेकेंड ईयर से खर्चा लगेगा बाकी के 5 साल तक, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये लिख दिया, और इसको कर दिया 5 से गुणा, और इसमें जोड़ दिया 9,200, तो ये बन के आ गया दोस्तों $38,450 आपका खर्चा, ठीक है। इसमें एक फ्लाइट भी शामिल है जाने की, 11 फ्लाइटें शामिल नहीं हैं जो बाकी की पढ़ाई के दौरान आप लोगे, उसका भी मैं एस्टिमेट निकाल दूंगा अभी। तो $38,450 को हम गुणा करते हैं 90 रुपये के हिसाब से, अगर एक एवरेज भी निकालते हैं, ये बन गया आपका 34,60,500 रुपये, ठीक है। ये तो खर्चा लगना तय है। इसके अलावा आप फ्लाइट से आओगे जाओगे, अब मुझे नहीं पता आप साल में 2 बार आते हो, 1 बार आते हो, तो ताशकंद की टिकट आप 10 से 12,000 के बीच में ऑन एवरेज मान के चलिए। तो एक फ्लाइट इसमें आ गई, 6 साल के दौरान 12 बार जर्नी करोगे, तो पहली फ्लाइट तो मैंने इसमें इंक्लूड कर ही दिया आपकी $9,200 में, बाकी बची 11 फ्लाइट, तो 10,000 के हिसाब से, 12,000 के हिसाब से आप जोड़ते हो, 1,20,000 रुपये और जोड़ दो इसमें, तो ये बन गया आपका 35,80,000 के समथिंग, ठीक है। फिर भी इसको आप 36 मान लो राउंड फिगर में। अगर फ्लाइट सस्ती होती है तो आप, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 36 तो 36 देना है, लगभग इतना बैठ जाएगा फ्लाइट कर कुरा के, ठीक है। ये तो जाना ही है। तो ये तो हो गया इसका खर्चा। यदि आपका बजट बैठ रहा है, इतना बजट रखते हो आप, तो आप आराम से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। यदि आपका बजट नहीं बैठता है तो वो बात की बात है, फिर कोई दूसरा ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों। तो आगे समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हो और सारी चीज़ देख सकते हो। अब आ जाते हैं कि आपने कई बार नाम सुना होगा ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, ताशकंद पीडियाट्रिक, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, इनमें कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। तो क्या हुआ कि अभी 2025 में उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट ने इन तीनों कॉलेज को मिला के एक यूनिवर्सिटी बना दी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सारों को मर्ज कर दिया आपस में। क्यों मर्ज कर दिया? क्योंकि सारे प्रोफेसर मिल जाएंगे, सबके हॉस्टल एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे, तो बच्चों को अच्छी सुविधा रहेगी, इसलिए इन्होंने मर्ज कर दिया। तो अभी फिलहाल वर्तमान में इसका नाम ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। ओके जी, ये हो गया। अब जान लेते हैं कि इसकी क्या मान्यताएं हैं, रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं है। पता लगे डिग्री कर ली और ये आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं कर पा रहे हो, कनाडा में जॉब नहीं कर पा रहे हो। ज़रूरी थोड़ा ना कि इंडिया में ही जॉब करे बंदा, हालांकि सबको एफएमजी पास करना है या नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा सबको पास करना है। और जिसकी इच्छा है कि मैं आगे और अपना करियर बढ़ाऊं या पीजी में यूएसए से करूं या कनाडा या न्यूजीलैंड, जो भी उसकी इच्छा है, तो वहाँ का भी अपने को ध्यान में रख के चलना है, हवाई बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की साइट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ताशकंद, ठीक है। ये ECFMG का स्पॉन्सर नोट में यहाँ आप जाओगे तो ये लिखा आ गया कनाडा, और ये आ गया ECFMG एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, ECFMG यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये स्पॉन्सर नोट अगर आपकी यूनिवर्सिटी की का नहीं है WADMS की साइट पर, तो आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA इनमें आप, UK इनमें वहाँ का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अगर हम ECFMG जो ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की साइट, इस पे जाते हैं और सर्च करते हैं अपना कॉलेज का नाम, तो ये उज्बेकिस्तान के जितने भी कॉलेज है, जैसे अंदीजान एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बुखारा सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी, EMU फरगना, ताशकंद, ये सारे आ गए, ठीक है। तो अभी इसमें नाम चेंज नहीं हुआ है, वो हो जाएगा। इसमें अभी तक इन्होंने ताशकंद मेडिकल एकेडमी दे रखा है, ठीक है जी। ये चेंज हो जाएगा, है ना। ये सारे हट जाएंगे, फिर ताशकंद पीडियाट्रिक, ताशकंद स्टेट डेंटल, ये सारे हट जाएंगे। तो यहाँ भी है कि हम इस USMLE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं कि और कहाँ कहाँ इसका रजिस्ट्रेशन है। अब बचता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये लिस्ट निकाल ली वापस अपने, जैसे एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गई बुखारा वाली, और बुखारा हो गई EMU फरगना, फर्स्ट ताशकंद, ये सारी आ गई, ठीक है जी। इसमें ताशकंद भी हो गई आपकी, ये ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ताशकंद, ये नाम लिख रहा। यानी आप ऑस्ट्रेलिया में भी पीजी या जॉब जो भी करना चाहते हो फ्यूचर में, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया आपका। अब आते हैं कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप कैरियर के क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो जनरल मेडिकल काउंसिल है, ठीक है।
आपने सुना हो तो यूनाइटेड किंगडम का ये काउंसिल है, इसमें जो प्लेब टेस्ट होता है वहाँ का लाइसेंस लेने के लिए या पीजी करने के लिए, तो ये इसका होता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आ गया, ठीक है, ट्रम्प सरकार का। ये आ गया कनाडा का, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल। और इन सारों का एग्ज़ाम देने के बाद में यदि इनमें से कोई सा भी आप एग्ज़ाम देते हो, जैसे जनरल प्लेब का स्टेप 1 दिया आपने, इसका कनाडा का स्टेप 1 दिया, ठीक है, या यूएसएमएलई के स्टेप 1 ऐसे लिख देता हूँ, स्टेप 2, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल का अगर आपके पास लाइसेंस है, एमसीक्यू एग्ज़ाम आपने दिया है, तो आप इसमें भी न्यूजीलैंड के एग्ज़ाम में भी एलिजिबल है। न्यूजीलैंड के एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए आपको इनमें से कोई भी एक स्टेप पार करना पड़ेगा। तो आराम से आप अगर ताशकंद से भी पढ़ाई करते हैं, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और आपकी इच्छा है तो आप ये भी कैरियर चुन सकते हैं। और ध्यान रखना कि अगर आपने यूएसएमएलई के 2 स्टेप आप ग्रेजुएशन के दौरान दे सकते हो, ठीक है, तो ये अगर आपने क्लियर कर ले तो डायरेक्ट आप इसके लिए एलिजिबल हो, सीधा डिग्री हुई, आप न्यूजीलैंड का एग्ज़ाम दे सकते हो। ये बहुत सीधा होता है बाकी इनकी तुलना में, ठीक है, ये भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब मुद्दे की बात आ जाते हैं कि ताशकंद कैसे जाया जाए, दिल्ली से ताशकंद, सारी बातें तो कर दी, क्या रूट है, कैसे क्या होगा। तो दोस्तों दिल्ली से ताशकंद की मात्र 3 घंटे की फ़्लाइट है, ठीक है, उज्बेक एयरलाइंस है वहाँ की गवर्नमेंट, वो चलती है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, रोज़ जाती है। उसके अलावा डायरेक्ट जो फ़्लाइट है वो सेंट्रल एयरलाइंस है, हफ्ते में 2 से 3 दिन वो चलती है, वो बहुत सस्ती पड़ती है। तो यहाँ से ये हो गया आपका आईजीआई टर्मिनल 3 T3, यहाँ से बैठे आप, ये 3 घंटे में आप 3 आवर्स में ताशकंद पहुँच गए, ठीक है। दिल्ली से जयपुर आने में भी 4 घंटे लग जाते हैं, बस से आप 3 घंटे में ताशकंद पहुँच जाओगे। जब तक आपके पेरेंट्स आपको दिल्ली से अपने घर नहीं जाएंगे, अपने निवास पे, चाहे आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मुंबई से, उतने में तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे ताशकंद, ठीक है। ये हो गया, बहुत सिंपल रूट है, बहुत शानदार फ्लाइट है और सारी चीज़ें हैं। अब फ्लाइट की जानकारी देख लेते हैं दोस्तों, कितने रुपए की पड़ती है। तो एक मैंने अभी जस्ट निकाला है कि अगर 27 मार्च का जैसे मैंने एवरेज निकाला है, फ्लाइट के दाम किसी के बस में नहीं है। फ्लाइट के दाम कभी 8,000 की मिल जाए आपको सेंट्रल में एयर, ठीक है, कभी आपको उज्बेक एयरलाइंस 16,000 में मिल जाए, कभी 10 में मिल जाए, कभी 15 में भी, 20 में भी, तो कोई नहीं है। पर एवरेज अपन अगर 12-13,000 लेके चलते हैं तो आराम से फ्लाइट बहुत सस्ती आपको मिल जाती है। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पेरेंट्स से या गार्जियन जो भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो मेरी एक इच्छा है कि आप अपने बच्चे के देखो 30-35 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, ठीक है, आपको टेंशन रहती है कि मेरा बच्चा वहाँ कैसे खा रहा होगा, कैसे पी रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, कैसी यूनिवर्सिटी है। तो जैसे ये चिंता दूर करने के लिए है ना, आप आराम से बच्चे के साथ जा सकते हो, ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 20 से 25,000 के फ्लाइट का खर्चा आएगा। और वीज़ा जो ये देखो, ये मेरा वीज़ा है, ठीक है, ये टूरिस्ट वीज़ा है, 1 महीने का मिलता है, 4 से 5 दिन ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना, आराम से आपका वीज़ा मिल जाएगा। मेरा नाम लिख रहा, ये मात्र $20 का वीज़ा है। $20 आज की तारीख में 90 से भी गुणा करते हैं, 1800-1900 रुपये का वीज़ा पड़ता है, ऑनलाइन आ जाता है, कोई इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं, खटाखट आपका वीज़ा लगेगा। 20-25,000 की फ़्लाइट बुक करो, 10,000 एक्स्ट्रा पकड़ लो आप, होटल में 2-3 दिन रहने का, खाना पीना खाने का, तो 30 से 40,000 के बीच में आप बच्चे को छोड़ के आ जाओगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी भर की टेंशन है जो 6 साल की, वो हट जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप आराम से अपने बच्चे को भी छोड़ने जा सकते हैं और व्यवस्थाएं देख के आ सकते हैं, ताकि आपकी टेंशन खत्म हो। अब आप वहाँ चले गए ताशकंद, तो आप पढ़ने चले गए, लेकिन वहाँ सोशल लाइफ भी है कि नहीं, बच्चे को पता लगे कि घर की याद आ रही है। तो आप भी अगर पेरेंट्स वहाँ घूमने जाना चाहते हैं या बच्चे को छोड़ने जाना चाहते हैं, या बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, तो हॉस्टल के मेस में तो खाएगा ही, लेकिन बाहर भी वो घूमता फिरता है, तो इंडियन रेस्टोरेंट की भरमार है ताशकंद में। भरमार मतलब भरमार, ये तो मैंने कुछ ही डाले हैं क्योंकि इसमें जगह थी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत रीजनेबल रेट पे इतने सारे रेस्टोरेंट है। जैसे अगर गूगल मैप पे आप जाओगे ना, लिखोगे इंडियन रेस्टोरेंट इन ताशकंद, तो ये देखो, ये हो गया, ये जितने भी लाल लाल दिख रहे हैं ना कांटे चम्मच, ये सारे रेस्टोरेंट की लोकेशन है। तो कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो खाने पीने की कोई समस्या है ही नहीं ताशकंद में, ओके। और एम्बेसी भी ताशकंद में मौजूद है आपकी। ये हो गया आपका। उसके बाद जाते हैं दोस्तों, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की अपन, है ना।
ये हिस्ट्री मैं दावा करता हूँ कि अभी तक आपने यूट्यूब पे देखी ही नहीं होगी और आप जानते भी नहीं हो, मेरा चैलेंज है। तो क्या है इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी, कि यूनिवर्सिटी भी दमदार है कि नहीं है। वैसे मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूँ। लेना न लेना सब आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको फैक्ट बताना जो आपको मालूम नहीं है और आपके एडमिशन प्रोसेस को ईजी बनाना, क्योंकि लेंथी बनाना नहीं है कि आप कन्फ्यूज ही रहो, पूरा बच्चा साल भर ही खत्म हो गया तो ये आपका एजेंट से हिसाब खत्म ही नहीं हो रहा कि सर 50,000 और लाइए, उस चीज़ के पैसे दीजिए, इस चीज़ के पैसे दीजिए, एजेंट पैसे जमा नहीं कर रहा आपके वहाँ पे। वो सारी हेडेक को मैंने बैरियर हटा दिया है, बहुत शांति से एडमिशन होगा आपका। तो क्या है इसकी हिस्ट्री? इट रिसीव्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर जब था, अच्छा यूएसएसआर के बारे में बता दूं, आपको दिक्कत आ रही होगी शब्द को समझने के लिए। क्या था यूएसएसआर? यूएसएसआर की फुल फॉर्म में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वाज अ सोशलिस्ट सुपर पावर दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम 1992 टू 1991। ठीक है, ये इतनी सारी जो कंट्रियाँ थी ना, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, ये पहले एक ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, इनके नाम तो 91 के बाद में, 1991 के बाद में अलग अलग देश बने हैं, रशिया वगैरह। पहले ये एक ही होता था, उज्बेकिस्तान सब, तो इसको बोलते थे हम यूएसएसआर। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। ठीक है, तो पहले एक ही था। तो यूएसएसआर के टाइम इसको अवार्ड मिला है, क्या मिला है? तो ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर ऑफ लेबर 1971। दिस ऑनर was given for outstanding contribution in training highly qualified medical specialist। 1971 में अवार्ड मिला है पूरे इतने सारे जगह, मतलब इतने सारे, सोचो अभी तो देश बन गए, उस टाइम को कितना बड़ा यूएसएसआर होगा। तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को अवार्ड दिया कि इन्होंने बहुत अच्छे वर्ल्ड वार के टाइम मेडिकल डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनाई। ये कुछ इनकी पुरानी तस्वीरें हैं, ये इनके मॉर्फोलॉजिकल कैंपस की नींव रख रहे थे तब की तस्वीर है। तो यूनिवर्सिटी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत रिच हिस्ट्री इसकी। अब जो है वो तो बताना पड़ेगा ना आपको। अब आ जाओ कि थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसका वर्ल्ड वार में थोड़ा क्या रहा था, क्योंकि आप क्या सोचते हो कि उज्बेकिस्तान है, इंडिया में ही मेडिकल की पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट हो ना, नीट में अच्छे नंबर हो, 400 के करीब भी हो, 300, 400, 500, और 12th में अच्छे परसेंट हो और अच्छी एफएमजी की तैयारी भी साथ में करे बच्चा और ढंग से पढ़ाई करे टीचर के साथ मेहनत करके, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी इस यूनिवर्सिटी में। इट फंक्शन एज अ वर्ल्ड वॉर मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर, मतलब जितना भी यूएसएसआर के इतने सारे देश जो भी बने हैं उसका ये ट्रेनिंग सेंटर था वर्ल्ड वार के टाइम। ठीक है, डॉक्टर, क्योंकि फौजी जब सिपाही जो भी आर्मी इंजर्ड होगी तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए भी तो चाहिए ना कुछ। तो वो जैसे अपने दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, जो हॉस्पिटल था ना वो यूएस आर्मी ने बनाया था, उनकी एयरफोर्स के, वो जो वर्ल्ड वार के टाइम वहाँ पे ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी का उपयोग किया गया था। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड 4,585 यानी 4,585 डॉक्टर वर ट्रेंड फॉर मिलिट्री हॉस्पिटल एंड द फ्रंट लाइन। दिस सो इट डायरेक्ट रोल इन वॉर टाइम इमरजेंसी मेडिसिन। सोचो कितना मतलब इन्होंने काम किया है। उस टाइम भी इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी, इतनी दमदार थी कि इतनी सारी जगह की चुन के ये यूनिवर्सिटी का केंद्र बनाया गया। ये उस ज़माने की तस्वीर है वर्ल्ड वार के सेकेंड टाइम की। ठीक है, ट्रीटमेंट की उस टाइम को क्या चलता था। तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, आज की नहीं है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है नहीं है। अब जान लेते कि इट हैड इट ऑन मैसिव 3,200 बेड क्लिनिकल बेड था उस जमाने में भी। इसके पास में 3200 का बेड था। स्टूडेंट वर ट्रेंड इन अ ह्यूज इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग रिपब्लिकन हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या मतलब निकला इसका? दिस इज अ मेडिकल सिटी मॉडल, नॉट जस्ट अ यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये। कभी आप ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को करोगे ना विजिट, अभी तो 3 यूनिवर्सिटी को मिला के एक बना दी, तो सोचो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी अभी भी, बहुत बड़ी है। इट वाज अ लार्जेस्ट मेडिकल एजुकेशन सेंटर इन सेंट्रल एशिया इन द 1970s। 1970 के ज़माने में जो सेंट्रल एशिया पार्ट था उसका सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये। More than 10,000 students were studying at the time
दैट स्केल वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर अ मेडिकल यूनिवर्सिटी। उस ज़माने में भी 10,000 स्टूडेंट इसमें पढ़ते थे, तो सोचो कितना बड़ी यूनिवर्सिटी होगी उस ज़माने में भी। इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन स्टार्टेड हियर इन 1962। ठीक है, तो इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्टूडेंट आना स्टार्ट हो गए 1962 से। आज से नहीं जा रहे ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे की, आज आप तो अब जानने लगे हो नीट एग्ज़ाम देने के बाद कि उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करनी है, कहाँ से करें। 1962 से बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब वो तो अभी तो आधे तो डिपार्चर हो गए होंगे, बाकी इतने। वी वर ऑलरेडी स्टडिंग हियर इन द अर्ली सोवियत एरा डिकेड्स बिफोर द मॉडर्न एमबीबीएस अब्रॉड इज ट्रेंड। सोवियत एरा के ज़माने से स्टूडेंट इसमें पढ़ रहे हैं, आप तो अब जानने लगे हो एमबीबीएस अब्रॉड का ट्रेंड आया इसलिए। तो इस यूनिवर्सिटी पे डाउट आप नहीं कर सकते। हाँ, पहले ये यूनिवर्सिटी 2 में हुआ करती थी, सॉरी मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई थी, अ मेडिकल यूनिवर्सिटी सो बिग इट हैड टू बी स्प्लिट इन 2। इन 1990 इट वाज डिवाइडेड इन 2। मतलब ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई थी कि इसको ऑपरेट करना मुश्किल हो पा रहा था, तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया। आप कभी WDMS की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे या गूगल पे भी चेक करोगे, तो फर्स्ट ताशकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और सेकंड ताशकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, 2 को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बाद में जब इनके पास फैकल्टी आई, बहुत सारा चीज़ें हुई, तो फिर वापस इन्होंने सन 2005 में इसको मर्ज करके टीम में बना दिया ताशकंद मेडिकल एकेडमी। ठीक है, अब जो 2025 गया था पिछले बार, यानी 20 साल बाद, इसको सारों को वापस जोड़ के इन्होंने ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दिया। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंटर फॉर वुमेन्स मेडिकल एजुकेशन इन द रीजन इन 1961। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब ये सेंटर था कि महिलाओं को ये पढ़ा रहे थे उस जमाने में भी। 2395 आउट ऑफ 4000 स्टूडेंट वर लोकल वुमन। उस जमाने में 1961 में इनके पास में 4000 स्टूडेंट थे इस कॉलेज में, तो उसमें से 2395 स्टूडेंट तो लड़कियां थी। इट वाज अ मेजर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल एशिया भी इसको माना जाता है कि इतने इन्होंने लेडीज़ों को मतलब महिलाओं को इन्होंने शिक्षित किया। इट हैड इंटरनेशनल एकेडमिक कोलेब्रेशन इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वार। वर्ल्ड वार 1 हो गया था, वर्ल्ड वार 2 हो गया था, उसके बाद आया था शीत युद्ध यानी कोल्ड वार, जिसमें यूएसएसआर पूरा था। ठीक है, इंडिया अलग था, इंडिया न्यूट्रल कंट्री था। तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेड विद द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, यूएसए, यूके। अब जैसे जर्मनी का नाम है, जर्मनी तो वैसे ही यूएसएसआर का दोस्त था, रशिया का दोस्त का दुश्मन था उस टाइम को, बम गिराए थे इन्होंने आपस में। ठीक है, फिर भी जर्मनी से इसका मतलब कोलेब्रेशन चल रहा था। आप देखो कि लड़ाई चल रही है, आपस में लड़ भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोलेब्रेशन नहीं तोड़ा। इसका मतलब सोच लो कि कितनी इस यूनिवर्सिटी की उस जमाने में पावर हुआ करती थी। विच हैज एक्सट्रीमली रेयर इन दैट जियोपॉलिटिकल पीरियड। ये बहुत ही मतलब कम देखा जाता है कि कोई 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, मतलब एक तो सोवियत यूनियन का हो गया, यूएसएसआर का, और एक जर्मनी से आप लड़ाई कर रहे हो, फिर भी वो कोलेब्रेशन आपका नहीं तोड़ रहे, तो कुछ तो बात रही होगी। ठीक है, क्योंकि आंकड़े ही सब कुछ बताते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इन्होंने 3 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ठीक है, क्या जारी किया था इन्होंने? कुछ एडमिशन से रिलेटेड नियम शर्तें चेंज की थी दोस्तों। क्या की थी जानते हैं? अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा वीडियो को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में आप कहोगे कि कहीं इधर उधर से गलत जानकारी ले लोगे, पछताओगे, कंफ्यूज रहोगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूनिफिकेशन किया यूनिवर्सिटी का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ताशकंद मेडिकल एकेडमी, ताशकंद पीडियाट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, इन तीनों को जोड़ के इन्होंने 25 अगस्त से दोबारा से नया प्रोग्राम चालू किया ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम पे, जनरल मेडिसिन का। ठीक है, हाँ, अब इसमें इन्होंने सिस्टम बना दिया नया इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। इंडियन बच्चा है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें इन्होंने कर दिया कि पहले आपको इंटरव्यू देना है दोस्तों, बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा कि आपने एजेंट को डॉक्यूमेंट दिया और उसने एडमिशन करा लिया। कोई कितना भी स्टाम्प पेपर पे लिख दे, कोई गारंटी नहीं एडमिशन की। आप अगर इंटरव्यू आप ईमानदारी से पास करोगे तभी ये यूनिवर्सिटी लेगी। क्यों ऐसा ये कह रहे हैं उसका जवाब मैं आगे बताने वाला हूँ, आगे की स्लाइड में। तो आपको ईमानदारी से इंटरव्यू देना है और एडमिशन होगा।
फिर उसके बाद में आपको एडमिशन लेटर इशू किया जाएगा प्री इनरोलमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 1 सेमेस्टर की फीस देनी है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, तभी आपको सारा कुछ होगा। ओके, अब आगे आते हैं। हाँ, अगर इसमें कोई एजेंट ही मान लो कोई इंटरव्यू कर ले रहा है किसी गोरे आदमी को बिठा के, उज्बेकी आदमी को, और आपका इंटरव्यू, तो यूनिवर्सिटी उसकी जिम्मेदार नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल डीन ऑफिस से जो इंटरव्यू होगा ना, उसी को वो मानेगी, है ना। अब आ जाओ कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है ना। अगर इसके बारे में अगर डिटेल में वीडियो जाननी है ना, तो मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इंटरव्यू आपका होगा जूम के थ्रू, प्रोफेसर एंड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फैकल्टी डीन्स ऑफिस, नेम एंड फोटो ऑफ द ऑफिशियल इंटरव्यूज आर अटैच। आपको सारा कुछ फोटो भी पहले दिखा देंगे वो कि कौन कौन आपका इंटरव्यू लेने वाला है, ताकि कोई गलती नहीं हो, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट दे आर इंटरव्यूड ओनली बाय ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब इस अर्थ का क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी, एजेंट नहीं हुआ, रिप्रेजेंटेटिव कि यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस के स्टाफ मेंबर। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, फटाफट से जान लेते हैं। एडमिशन के लिए स्टेप 1, सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। 12th की मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है। नीट का स्कोर कार्ड चाहिए इंडियन स्टूडेंट के लिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, और पासपोर्ट और अदर नेशनल फोटो आईडी कार्ड चाहिए आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए। उसके बाद में क्या स्टेप होगा, डॉक्यूमेंट भेज दिए हमने सब, ऑनलाइन इंटरव्यू की डेट आपको दी जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, उनको लगता है अगर कोई कमी तो आपको बता देंगे, और आप जैसे ही डॉक्यूमेंट पूरे कर देते हो, आपको एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड टू अटेंड ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट ओनली बाय ऑफिशियल इंटरव्यूअर्स, ठीक है जी। इंटरव्यू होएगा आपका, इंटरव्यूअर विल बी कंडक्ट ऑनलाइन थ्रू जूम, जूम के थ्रू ही इंटरव्यू होगा आपका, कोई ऑफलाइन या किसी अदर ऐप के थ्रू नहीं होगा। जूम एक ऐप है इंटरव्यू के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। स्टूडेंट्स शुड डाउनलोड जूम इन फोन, कंप्यूटर एंड इंश्योर प्रॉपर नेटवर्क, पीसफुल नॉइसेस सराउंडिंग एट द, ये कॉमन सी बात है कि शांति की जगह पे आपको बैठना है, अच्छे इंटरनेट के साथ। हाँ, इंटरव्यू देते टाइम आपको फोटो आईडी, पासपोर्ट या कोई आधार कार्ड वगैरह सामने रखना है ओरिजिनल, उनको स्क्रीन पे दिखाना है, वो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग इंटरव्यू विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स लिस्ट। यदि आप कोई गुस्ताखी करते हो इंटरव्यू के दौरान, कोई चालाकी करते हो, तो आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। स्टेप 3, issuance of admission letter recommendation. Candidate who successfully clear the interview will be informed immediately at the end of interview and will receive within 2 working days after the interview a provisional letter from TSMU Tashkent State Medical with QR code verifiable from check.ijro.uz। ये इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि असली है कि नकली है। हाँ, अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आपने इंटरव्यू दिया, खत्म हुआ इंटरव्यू, जो फैकल्टी के मेंबर है वो आपको हाथों हाथ बता देंगे कि भैया आप पास हो या फेल हो, ठीक है, खत्म काम। पास हो तो 2 दिन के अंदर आपको आपका प्री इनरोलमेंट लेटर मिल जाएगा। अभी एडमिशन लेटर नहीं मिला है, प्री इनरोलमेंट प्री एडमिशन लेटर मिला है, ठीक है, मिल गया आपको। अब उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर इज नॉट अ गारंटी ऑफ एडमिशन। पहले प्रोविजनल लेटर मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका एडमिशन हो गया। प्रोविजनल लेटर की शर्तें पूरी करनी है, तब जाके एडमिशन लेटर मिलेगा। इट ओनली कन्फर्म दैट द कैंडिडेट इज रिकमेंडेड फॉर एडमिशन सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स। समझ गए बात को जो मैंने अभी बताई। ओनली कैंडिडेट्स हु पे द ट्यूशन फीस विद इन स्पेसिफाइड डेडलाइन एंड सबमिट ऑल रिक्वायर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट विल बी ऑफिशियली एट TSMU, ठीक है। आपको प्री इनरोलमेंट प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा, उसमें डेडलाइन लिखी होगी कि बैंक का अकाउंट नंबर लिखा होगा यूनिवर्सिटी का कि आपको इतनी इतनी फीस वहाँ जमा करनी है और ये डॉक्यूमेंट हमें देने हैं। स्टेप 4, पेमेंट ऑफ एडवांस फीस। अपॉन रिसीविंग द प्रोविजनल एडमिशन लेटर स्टूडेंट मस्ट पे फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फी विद 7 कैलेंडर डे। जैसे मान लीजिए आप 1 मार्च है, तो 7 मार्च तक के बीच के जो टाइम है 7 दिन, उसमें आपको 1 सेमेस्टर की फीस यानी आपको जमा करनी है $1750। 3500 फीस है, $1750 उनके अकाउंट में डालनी है, तभी तो मानेंगे कि आप सीरियस कैंडिडेट हो। पेमेंट मस्ट बी ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल यूनिवर्सिटी बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, किसी एजेंट को नहीं देना है पैसा, आपको खुद पैसा पेमेंट करना है। स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट द
फुल नेम एंड पासपोर्ट नंबर आर क्लियरली इंडिकेट द पेमेंट स्लिप ट्रांसफर रिसिप्ट। आपको अपना पेमेंट में जो सारा नाम पता है जो भी है पासपोर्ट नंबर वो मेंशन करना है। पेमेंट टू एनी अनऑथोराइज अकाउंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यूनिवर्सिटी कोई जिम्मेदारी नहीं, अगर आप दूसरे को अकाउंट में पैसा भेज दो अपने मन से तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर देंगे आपको उसी के अनुसार आपको देना है। अब आ जाते हैं स्टेप 5 क्या है इनका। स्टेप 5 हो गया दोस्तों कि स्टूडेंट मस्ट सबमिट एन ऑफिशियल हेल्थ सर्टिफिकेट। Student must submit official health certificate in the specified format confirming that स्टूडेंट की वैक्सीन का वेरिसिला, चिकन पॉक्स, रूबेला एंड मीजल्स का चेस्ट एक्सरे चाहिए उनको, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस एंड टीबी की बीमारी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट मेडिकली फिट होना चाहिए ट्रेवल के लिए, वहाँ जाके बीमार पड़ जाओगे कौन संभालेगा आपको, तो वैसे बच्चे नहीं जाना अगर किसी को बीमारी है तो। और जो भी सर्टिफिकेट आपको मेडिकल देने हैं वो इंडिया के लाइसेंस डॉक्टर से देने हैं, ठीक है, जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस हो। वीजा इन्विटेशन आएगा उसके बाद आपका, जिसको वहां पे बोलते हैं टेलेक्स, ठीक है। ओनली आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द ट्यूशन फीस पेमेंट एंड सबमिशन मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वो सारी चीज़ें करने के बाद में आप फीस जमा कर दोगे और मेडिकल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दोगे, यहीं से आपका इन्विटेशन नंबर दोस्तों वहाँ से आ जाएगा। फिर आएगा आपका वीज़ा का काम, जो कि होगा दिल्ली में संपन्न। तो विद द टेलेक्स इशूड बाय TSMU, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एन A1 स्टूडेंट वीजा इन देयर होम कंट्री और द डेजिग्नेटेड इशूइंग प्लेस, ठीक है। आपको एम्बेसी से वीजा लगवाना है, A1 कैटेगरी का स्टूडेंट वीजा टेलेक्स नंबर से हो जाएगा। नो अदर वीजा टाइप और ई वीजा इज एक्सेप्टेबल। जैसे मैंने अभी ई वीजा दिखाया था ना मेरा वाला, वो टूरिस्ट वीजा है। इस वीज़ा पे आप वहाँ अगर ट्रेवल करते हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और किसी भी कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ A1 कैटेगरी से आपको, ये वाले से आपको एडमिशन वहाँ पे मिलेगा। हो गया आपका वीज़ा लग गया, अब उड़ जाओ दिल्ली से ताशकंद के कर लो। ट्रैवल टू उज्बेकिस्तान, सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म ऑफ द अप्रोक्सीमेट अराइवल डेट्स इन ताशकंद। यूनिवर्सिटी आपको डेट देगी और पहुँच जाओ। Upon arrival in Uzbekistan, student must present the following document to complete their final registration and start classes। आपको यूनिवर्सिटी में पासपोर्ट की जमा करना है, 12th की मार्कशीट जमा करनी है और आपके हेल्थ के सर्टिफिकेट टेस्ट वगैरह जमा करने हैं, ठीक है। हाँ, एक चेतावनी, स्टूडेंट मस्ट फॉलो द अबव प्रोसीजर स्ट्रिक्टली एंड अवॉइड फेक इंटरव्यू एंड पेमेंट अनऑथोराइज्ड अकाउंट्स। देखो दोस्तों, MBBS के नाम पे हर साल बहुत फ्रॉड होते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम करता है उसको भी उसी नज़र से देखा जाता है। और कुछ लोगों की वजह से दूसरे जो अच्छे काम कर रहे हैं, तरीके से काम करना चाहते हैं और स्टूडेंट को अच्छी सर्विस देना, वो भी बदनाम होते हैं। तो आपसे सलाह है, मीठी मीठी बातों में ना आए कि मैं आपका इंटरव्यू ऐसे ही करवा दूंगा, बिना इंटरव्यू के हो जाएगा, आप पेमेंट मुझे दे दो, मैं जमा कर दूंगा। नहीं होगा। आपको खुद जो काम आपको यूनिवर्सिटी ने खुद करने के लिए बोला है वो आपको खुद करना है, ठीक है। एजेंट उसमें आपकी हेल्प करेगा। University will not be responsible for any inconvenience if the above procedure is not followed, ठीक है। यूनिवर्सिटी कोई जिम्मेदारी नहीं, अगर आप अपने हिसाब से अगर काम करते हो तो तरीके से करना है जैसा यूनिवर्सिटी आपको बोल रही है। बाद में फिर आप एम्बेसी शिकायत करते फिरोगे तो कुछ नहीं होना जाना उसका, ठीक है। अब आ जाओ अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट बता देता हूँ मैं इनकी थोड़ी सी आपको, कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है कि एज ए यूनिवर्सिटी वी आर स्ट्रांगली कमिटेड क्वालिटी रेदर, हाँ ये सब देखो आप, कि वी आर स्ट्रांगली कमिटेड टू क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। इनको नहीं चाहिए 1000 स्टूडेंट, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इनको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पैसे की कोई कमी नहीं है यूनिवर्सिटी के पास में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आज की नहीं चल रही, इनको क्वालिटी चाहिए। तो यहाँ क्वालिटी वाले बच्चे, मतलब क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि कोई ख़राब अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, और नीट में अच्छे मार्क्स है, तो आप इसका इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाए, अन्यथा ना हो आपको कोई डाउट हो तो, क्योंकि फिर आप समय व्यर्थ होगा। तो आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू पास कर लूँगा, आराम से आप इसका इंटरव्यू दे सकते हो, है ना। और इंटरव्यू खुद पास करना है, ठीक है, खुद ही करना है। And we are dedicated to strength structure pathway for international medical licensing and regulatory compliance, ensuring that the graduates are prepared for international licensing exam and are fully equipped for the global medical practice।
आ गया ना यहाँ। अभी मैंने बताया था ना प्लेब वगैरह का, जनरल मेडिकल काउंसिल, ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल, न्यूजीलैंड का, कि ये चाहते हैं कि आपको हम ऐसा तैयार करें। ठीक है, अभी जो चल रहा था, अभी इन्होंने सिस्टम बदल दिया अपना कि हम ऐसी पढ़ाई करवाएं ताकि आप वर्ल्ड में भी जाके प्रैक्टिस कर सकें, वहाँ का लाइसेंस कर सकें। ठीक है, हाँ, एक और दूसरी चीज कि वेयर मेडिसिन प्रोग्राम आर कॉमनली हैव अ सिंगल एनुअल इनटेक इन सितंबर। इनका एक ही इनटेक होता है दोस्तों ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, बाकी यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होता। इनका सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक होता है। ठीक है, कोई इनका विंटर इनटेक नहीं होता। अभी जो सितंबर आएगा 2026 वाला, उसी में बच्चे यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाएंगे। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल स्टूडेंट एडमिशन विल बी हेल्ड ओनली वंस पर स्टूडेंट ड्यूरिंग द ऑटम इनटेक। ठीक है, ये हो गया। और ये भी इन्होंने कही कि एनी इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एडिशनल और अल्टरनेटिव एडमिशन पीरियड इंक्लूडिंग सो कॉल्ड विंटर इनटेक जैसे चलते हैं इज फॉल्स, मिसलीडिंग एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, एंड दिस विल आल्सो प्रिवेंट फ्रॉडलेंट action by third party who have no affiliation with Tashkent State Medical University. For accurate and up-to-date information, please refer exclusive to the university's official website and verified communication channels। ठीक है, कि सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे भी समय समय पर दी जाएगी। अब इसमें जैसे मान लो आप, ये तो आ ही गया, फीस वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कि आपको 50% एनुअल ट्यूशन फीस 7 दिन में जमा करनी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट ये मैंने पहले बता दिया आपको, है ना। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। अब इसमें एडमिशन कैसे होगा, आपके चाहने या मेरे चाहने से ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट हो गया अभी पिछले साल से। ठीक है, क्या हो गया, अब मैं समझाता हूँ आपको। यदि आपकी इच्छा ही है कि नहीं मैं तो इसी में ही एडमिशन लूँगा या लूँगी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपकी इच्छा है कि हमें तो भैया यहीं पढ़ना है, तो इसमें क्या है ना कि मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो, मुझे जहाँ तक लगता है कि 200 इंडियन बच्चे ही लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये अनुमान है, जैसा मैंने कुछ सुना है, मतलब सूत्रों के अनुसार, तो इसमें आएंगी एप्लीकेशन ज़्यादा। यूँ मान लो आप 1000 से 1500 या 2000 तक एप्लीकेशन आएगी, और मोस्टली एप्लीकेशन आती है साउथ से ज़्यादा। ठीक है, उनकी होती है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, अपन नॉर्थ के अकॉर्डिंग। नॉर्थ वाले की भी अच्छी होती है, लेकिन साउथ वाले की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो है वहाँ थोड़ा सिस्टम, इससे कोई परे नहीं है। तो अब आप सोचो कि मैं अगस्त में जाके अप्लाई करने की सोचूं, तब तक तो ख़त्म हो जाएगा मामला, तब तक तो डेडलाइन हो जाएगी, यूनिवर्सिटी मना कर देगी। अगर आपके पास नीट स्कोर कार्ड है और पासपोर्ट रेडी है, तो आप अपना एक PDF तैयार करके रखें नीट स्कोर कार्ड के साथ, और जैसे ही आपका नीट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिनके पास पुराना पड़ा है वो तैयार रखें, और जिनको अभी देना है नीट एग्ज़ाम वो पासपोर्ट पहले से बनवा लो। ठीक है, नॉर्मल स्कीम वाला, महीने भर में 15-20 दिन या महीने में आ जाएगा 1500 रुपये, पासपोर्ट बनवा लो। जैसे ही आपका नीट रिजल्ट आता है, तुरंत अगले दिन आप अप्लाई मार दो, सोचना नहीं। अगर इसमें एडमिशन लेना है ना, तो अप्लाई करने के पहले, मतलब नीट रिजल्ट आने के पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ ऑफर रहेगा। उनको मान लो 100 बच्चे लेने या 200 बच्चे लेने हैं, अब जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनको लग गया कि हाँ चलो बढ़िया है, ठीक है, पास कर दिया, उसको वो ले लेंगे, और फीस अपनी जमा कर दो, एक सेमेस्टर की $1750, आपका एडमिशन कंफर्म है। ठीक है, बिना फीस किए वो टेलेक्स नहीं भेजेंगे। तो ये मेरा कहना है आपसे, किसी को एडमिशन लेना है सीरियसली, तो अभी फाइल रेडी कर लो अपनी, और कांटेक्ट कर सकते हैं चाहो तो इस नंबर पे कि भैया मेरा ये फाइल है, और जैसे एडमिशन ओपन हो और कर देना। हाँ, इसमें एडमिशन लेने के लिए आप इसमें तो अप्लाई कर ही रहे हो, बाई चांस, वैसे तो फेल करेंगे नहीं हो, इतने तो आप भी इंटेलिजेंट हो, किसी के 300-400 नंबर आए हैं, पास हो जाओगे, ऐसा कोई हार्ड इंटरव्यू लेते नहीं वो लोग। ठीक है, फिर भी आप एक चॉइस अलग से रखना। ठीक है, कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी, बाई चांस खुदा न खास्ता कुछ हो तो अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, अपन दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, इसी की टक्कर की यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। यदि आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, कि आपको कोई वीडियो चाहिए, वैसे तो आप खुद समझदार है, यूट्यूब वगैरह पे खूब वीडियो देख लोगे, आपको बस एक एक्सपर्ट आदमी ढूंढना है जो आपका काम शांति से करा दे, आपको हेडेक नहीं हो। आप पैसा पे करें, जितना पैसा आपको बोला गया है
और आपका काम ख़त्म। वो आपकी हेडेक नहीं, वीज़ा लगवाना, डॉक्यूमेंट अरेंज करना, कैसे वहाँ बच्चा जाएगा, कौन छोड़ने जाएगा, कौन संभालेगा, कौन हॉस्टल दिलवाएगा, वो सब हमारी हेडेक है। ठीक है, वो आपकी नहीं है, सिर्फ आपको पैसा पे करना है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो पैसा पे करना है $9,200 ये है। अगर आप मेरे थ्रू लेते हो तो ये रेट है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई कंसल्टेंसी चार्ज कुछ नहीं। मैं चाहता तो इसमें $1,200 गप कर लेता और इसको $8,000 का पैकेज बना देता अभी, $1,200, और नीचे लिख देता स्टार लगा के यहाँ पे कि मैथ्स कंपलसरी फॉर फर्स्ट ईयर यहाँ पे। और आप पढ़ भी नहीं पाते, इतने छोटे छोटे शब्दों में लिखता, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने इसको $8,000 नहीं बनाया, मैंने इसको पूरा $9,200 जो है फ्लैट रेट बता दी। इसी में फ्लैट सब कुछ है आपकी। ठीक है, किसी पेरेंट्स को साथ चलना हो मेरे, मोस्ट वेलकम। मैं तो खुश होऊंगा, क्योंकि मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी जब आपके माता पिता या भाई बहन कोई भी गार्जियन है यूनिवर्सिटी देख आएंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा बच्चा सही जगह पढ़ रहा है। मैं किसी यूनिवर्सिटी का इसकी तारीफ़ें नहीं कर रहा हूँ, जो है वो आपको बता रहा हूँ। मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि आप इसी में लो, आपके बजट अनुसार काम करो जहाँ आपका सेटिंग बैठे। ठीक है, अगर इसमें लेना है तो मैंने ये शर्तें बता दी आपको, इतना पैसा लगेगा और ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। ठीक है, लेना न लेना आपके ऊपर है। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट पे दबाव नहीं डालता हूँ कि आप इसी यूनिवर्सिटी में जाओ, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, उसको दूसरे की थाली का चावल बड़ा लगता है। आज ताशकंद ले रहे हो तो कल आपको समरकंद बड़ी वो अच्छी यूनिवर्सिटी लगेगी, और समरकंद पढ़ने वाले को ताशकंद अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ह्यूमन है अपन कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलते हैं एक नई वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। यदि आपके कोई सुझाव है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।